गर्मियों में जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, उस समय फसल को इस गर्मी से बचाने के लिए किस खाद का स्प्रे करना चाहिए ताकि पौधों के अंदर पानी नमी की मात्रा बनी रहे और सूखे का असर कम आए। देखिए, फसल में जो वाष्पीकरण होता है वो पत्तियों से होता है और उन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और जब ये स्टोमेटा खुले रहते हैं तो उससे पानी बहुत तेजी से उड़ता है और जब गर्म हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, गर्मियों में लू चलती है, तो पानी से बहुत जल्दी उड़ने लगता है और जड़ें इतनी जल्दी पानी को ले नहीं पाती हैं, भले ही हमने सिंचाई करी हो। तो पौधे आप देखेंगे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो पौधे के अंदर नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब उसके स्टोमेटा बंद हो और कोशिकाओं के अंदर पानी की मात्रा बहुत अच्छी बनी रहे। तो अगर हम साइंटिफिक वे में सोचें, वैज्ञानिक विधि से सोचें, तो पौधे के अंदर नमी को बनाए रखना बहुत जरूरी है और इस पौधे की नमी को जो बनाए रखने का काम करता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा तत्व है जो पौधों के अंदर बहुत सारे काम करता है। एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बीमारियों से बचाता है, कीटों से बचाता है, उसके अंदर शुगर बनाता है, शुगर का ट्रांसलोकेशन करता है, मतलब पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको दानों तक बनाने पहुंचाने में सहायता करता है, प्रोटीन्स बनाता है। पोटेशियम के बहुत सारे काम हैं और हम इसी पोटेशियम को बुआई के समय या तो देते नहीं है या बहुत कम देते हैं। यही कारण होता है कि कम पोटेशियम होने की वजह से हमारी फसल इस गर्मी को सहन नहीं कर पाती, बहुत जल्दी मुरझाने लगती है। अब ऐसे समय में जब गर्मी पड़ रही है, धूप तेज है, लू चल रही है और पौधों से पानी बहुत ज्यादा उड़ रहा है, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो हमें इसको कम करने के लिए पोटेशियम का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कौन से पोटेशियम खाद का स्प्रे करें और कितना स्प्रे करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कंसंट्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फसल हमारी जल सकती है, पत्तियों में भूरी पड़ जाएंगी, जल जाएंगी। इसलिए एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है पोटेशियम की खाद सही ढंग से सेलेक्ट करें जो जल्दी पानी में घुल जाए। दूसरा, उसका कंसंट्रेशन कितना है, इसी बात पे मैं चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और यही मेरा प्रयास है रिसर्च फाइंडिंग्स किसानों तक पहुंचे ताकि उनका लाभ किसानों को मिल सके। जैसे मैंने अभी बात की कि गर्मी से हमें फसल को बचाना है तो पोटेशियम को देना बहुत जरूरी है। पोटेशियम का सिंबल के होता है। अब पोटेशियम की वैसे तो हमें खाद बुआई के समय देनी चाहिए, लेकिन अब आप बुआई के समय खाद नहीं दे पाए हैं, बेसल डोज में पूरा पोटेशियम देना चाहिए, तो हम खड़ी फसल में इसका स्प्रे करें। तो पहले मैं बताऊंगा खाद कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, जो पोटेशियम के स्प्रे के लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटाश इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें क्या होता है, पोटेशियम और क्लोराइड दोनों होता है और इसमें जो पोटेशियम होता है वो 60% तक का होता है। जो पोटेशियम का जो रूप होता है वो K2O में होता है, ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है। क्लोराइड भी मिलता है और क्लोराइड जो है, जो क्लोरीन है, वो भी एक आवश्यक पोषक तत्व है। तो इस खाद के में दो फायदे होंगे, पोटेशियम भी मिलेगा और क्लोरीन भी मिलेगी। दूसरी खाद जो है वो है SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश। इसको तो हम MOP कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश को। और सल्फेट ऑफ पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश में जो पोटेशियम की मात्रा है वो 50% है, इस थोड़ा सा कम है और इसके अंदर सल्फेट होता है, सल्फर मिलता है, तो एक आवश्यक पोषक तत्व इससे भी हमें और मिल जाता है। इसको हम SOP भी के नाम से जानते हैं, SOP, सल्फेट ऑफ पोटेशियम या पोटाश। तीसरी खाद जो हमारी है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन तीन में से किसी एक खाद का हम ले सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है और अधिकतर ड्रिप इरिगेशन में प्रयोग की जाती है और इसमें नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट के रूप में। तो देखिए, इससे हमें क्लोराइड मिल रहा है, इससे हमें सल्फेट मिल रहा है, इससे हमें नाइट्रोजन मिल रहा है। तो कोई सी भी एक खाद का प्रयोग करेंगे तो एक हमें आवश्यक पोषक तत्व तो और मिल जाएगा। और इसमें जो आप देखेंगे वो 45% होती है पोटेशियम। आप इसको देखेंगे तो इस तरह से लिखा होगा 13,045। तो इसका मतलब पहला बताता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 13% है। दूसरा फास्फोरस बताता है P2O5 फॉर्म में, फास्फोरस 0 है। और तीसरा K2O बताता है, मतलब कि इसमें 45% पोटेशियम है। SOP में आप देखेंगे इस तरह से लिखा होगा 0,050, मतलब इसमें नाइट्रोजन 0 है, फास्फोरस 0 है, पोटेशियम 50% है। और पोटेशियम क्लोराइड में सीधे 60% लिखा होगा। तो ये आप कोई भी एक खाद ले सकते हैं, आप तीन में से कोई एक जो आपको मिल जाए उसका प्रयोग कर लें और इसका आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है। अब छिड़काव कितना करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाना है।
इस बात को ध्यान रखें, 2 ग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी आप ना लें, नहीं तो पत्तियों के जलने का डर बना रहेगा। 1 से 2 ग्राम लें। तो इसका मतलब आप नैपसेक से स्प्रे कर रहे हैं, 15 लीटर पानी ले रहे हैं, तो 15 से 30 ग्राम कोई भी इनमें से एक लें प्रति टंकी या प्रति 15 लीटर हो गया। तो ये इतना आप लें, उसका छिड़काव आप करें। और छिड़काव आपको कब करना है? सुबह के समय करना है, जब स्टोमेटा खुले होते हैं, क्योंकि जब आप खाद डालेंगे तो पत्तियों में जो होंगी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमको नजर नहीं आते हैं। ये छोटे छोटे छेद होते हैं और सुबह के समय ये स्टोमेटा खुले होते हैं। तो जब हम इसको स्प्रे करेंगे, कि हमारा स्प्रे जाएगा, तो इन पत्तियों में जो छेद है स्टोमेटा, इससे कोशिकाओं के अंदर ये एंट्री हो जाएगी इस खाद की, पोटेशियम की और दूसरे तत्व की। फिर ये पोटेशियम सेल में जाके अपना काम करेगा और उसके अंदर पानी की नमी की मात्रा बना के रखेगा। तो आपको कब स्प्रे करना है? या तो सुबह कर लीजिए या शाम को, जब सूरज की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। अगर बहुत तेज धूप में करेंगे तो एक तो ये हवा में पानी जल्दी से उड़ जाएगा सूरज की रोशनी से, दूसरा दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं, पत्ती मुड़ी रहती है, पूरा स्प्रे इस पे नहीं लग पाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन 3 में से कोई एक खाद लेनी है। कंसंट्रेशन कितना रखना है? 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का रखना है और आपको छिड़काव सुबह के समय करना है। ऐसे आप 2-3 छिड़काव कर लेते हैं हफ्ते के अंतर पे, 10 दिन पे, तो आपकी फसल सुरक्षित बनी रहेगी और जो गर्म हवाओं का असर कम हो जाएगा। तो आपने कोई भी सब्जी बोई हो, इस तरह गर्मी वाली सब्जी बोई हो, या आपकी कोई फसल हो, मक्का की फसल हो, या कोई दूसरी फसल आप ले रहे हो, कोई सब्जी ले रहे हो, किसी भी प्रकार की आपने फसल ले रखी है और ये आप स्प्रे कर देंगे इस तरह का, तो निश्चित रूप से जो लू चल रही है, जो गर्म हवाएं चल रही है, पौधे उसको सहन कर जाएंगे और नमी की मात्रा बनाए रखेंगे। तो उसमें फ्रूट का साइज बहुत अच्छा होगा। तो एक तो पानी की मात्रा को बना के रखेगा, दूसरा जो उसमें फ्रूट्स है, जैसे लौकी है तो लौकी बहुत अच्छी आएगी, अगर टमाटर है तो टमाटर का साइज बढ़ जाएगा, भिंडी है तो भिंडी का साइज बढ़ जाएगा, मक्का है आपने लगा रखी है तो उसमें भुट्टे अच्छे आएंगे, दाने बड़े बनेंगे, अच्छे बनेंगे। ये फ्रूट के साइज को भी बढ़ाता है और जो कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं उनको बढ़ाता है, प्रोटीन को बढ़ाता है। तो इससे ना केवल पानी की नमी बनी रहेगी पौधों के अंदर, उसकी उपज भी बहुत अच्छी होगी। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और इसको आप जरूर स्प्रे करें, खासतौर से गर्मियों में। और वैसे तो आपको बुआई के समय खाद देनी चाहिए, अगर नहीं दे पाते हैं तो आप इस समय इसको स्प्रे करके जो गर्म हवाएं चल रही हैं उनके असर को कम कर सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे पोटेशियम के स्प्रे से, छिड़काव से हम अपनी फसल को गर्म हवाओं से बचा सकते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।